पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। भाई चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई, लेकिन बहस है, मुबाहिसा है, इस्तकबाल है, नहीं है, कुछ भी है। खिलाड़ी कहाँ हैं, घर पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, और भारत में भी जश्न की क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। एकदम रायता फैला हुआ है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे मारे मारे फिर रहे हैं, अखबारात में ढूंढ रहे हैं कि आखिर चैम्पियंस ट्रॉफी लेके शर्मा जी गए कहाँ। ओहो, यहाँ आपको ये भी बताना है, शर्मा जी तो ट्रॉफी ले जाना ही भूल गए थे। भाई ये इतनी दिलचस्प बातें हैं हमारे पास कि हम चाह रहे हैं कि हम क्रिकेट से बाहर निकल आए। हम और बहुत से अहम मौज़ूआत हैं, बहुत खेल हो गया, अब खेल से बाहर निकले, कुछ संजीदा मौज़ूआत पे बात करें। लेकिन अभी तक चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फैलाव है और जो गॉसिप्स हैं और जो चटपटी खबरें हैं और ये जो भूल भुलैया हैं, ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। दिलचस्प खबरों की रवानी है, फरावानी है। और जनाब, हमारी आपसे गुफ्तगू इसी मौजू पे होती जानी है। हमें ये लग रहा है कि खेल खेल में बहुत कुछ खेला जा रहा है, बातें अब हो रही हैं, ज़ुबानें अब खुल रही हैं, गुफ्तगू ने अभी जोश पकड़ा है, बल्कि होश आना शुरू हुआ है। सभी लोग शायद इंतज़ार कर रहे थे कि एक मर्तबा टूर्नामेंट अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे। फाइनल के बाद खूब घमासान की जंग होगी, बात होगी, एतराज़ होंगे और ख़यालात होंगे और भांत भांत की बोलियां होंगी। किसके हक में होंगी और किसके खिलाफ होंगी, ये फैसला करेंगे मासेस, मेरे मासेस, हमारे मासेस, हम सब के मासेस। और मासेस का जो नैरेटिव है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता और डालना भी नहीं चाहिए। किसी में जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि वो मासेस का नैरेटिव इधर उधर करे या उसे रौंदे या उसे नज़रअंदाज करे। आज हमारे पास आपके लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। आपने हल्की फुल्की मौसीकी तो मीडिया में सुनी ही होगी। हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है, हमारी ये तहकीक होती है, हमारी ये रिसर्च होती है, हमारी ये मेहनत होती है कि हम आपके पास मुफस्सल रिपोर्ट्स लेके आते हैं, पूरी बात लेके आते हैं। अधूरा सच हम आपको नहीं दिखाते, हम आपको पूरा सच बताते हैं। भले आपको, आपसे मुराद ख़ास लोगों को देर से समझ में आए, लेकिन आएगी, क्योंकि हम समझाते रहेंगे। पाकिस्तान से उठने वाली आवाज़ें तो हमने आपको बताई ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में नहीं बताई, अब भी नहीं बताएंगे। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, न्यूट्रल आवाज़ें सुनाते आ रहे हैं, न्यूट्रल शख्सियात के ख्यालात आपको पहुंचाते आ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये ख्यालात, ये तासुरात या ये न्यूट्रल आवाज़ आपके ईवानों तक पहुंची है कि नहीं, ज़ोर पकड़ा है कि नहीं, और ईवान लर्जे हैं कि नहीं। लेकिन ईवान लर्जेंगे, मफाद परस्ती के ईवान ज़रूर लर्जेंगे। भौचाल तो आया होगा। चलिए तमहीद से ग्रेस करते हैं। आप बहुत समझदार हैं, आपको सब समझ में आती है, और अगर समझ नहीं आ रही तो कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। आज भी क्रिकेट पे ही बात करते हैं। सबसे पहले भाई, ये क्यों कहा गया कि भारतीय टीम भारत पहुंचेगी? फातेह टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर हैं आप, तो आपका इस्तकबाल क्यों नहीं होगा? हम नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन जो तासुरात और जो बयानात सामने आए हैं, उनमें कि कहा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ी ग्रुपों की शक्ल में अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। इस बार इनके इस्तकबाल के लिए कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। क्या प्लानिंग है? ये जैसे धीरे धीरे ये खबरें आ रही हैं, जैसे धीरे धीरे इनकी तफसीलात आएंगी और धीरे धीरे ही हम आपको बता देंगे। अब तक हम तक सरहद के पार, सरहद के उस पार से जो बातें आ रही हैं वो हम तक पहुंची हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जनाब, कहा जा रहा है, खुद भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि जश्न ना मनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो भारतीय मीडिया ने बताई है। भारतीय मीडिया बता रहा है कि ये जश्न इसलिए नहीं मनाया जा रहा और इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को ग्रुपों की शक्ल में घरों को लौटने के लिए कहा गया है कि 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग मीन IPL शुरू होने जा रही है। 22 मार्च से उसका आगाज़ होगा, इसलिए बड़ी तेज़ी से इंडियन टीम आगे बढ़ना चाह रही है।
और भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने प्रोग्राम्स को बड़ी तेज़ी से उसमें पेशरफ्त ला रहा है और इसीलिए वो जश्न नहीं मना रहा, आगे जो टूर्नामेंट आ रहा है उसकी तैयारी हो रही है। भाई ऐसे भी क्या तैयारी, लेकिन जश्न बनाने वाले कहाँ बाद आते हैं और फिर लौंडे लपाड़े या चिल्लर पार्टी या लफंडर पार्टी या टपोरीज या भाई नौजवान, कुछ भी नाम आप लें, हम जश्न मनाने वालों को बुरा नहीं कहते। खुशियाँ होती ही इसीलिए कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। भाई हमें तो बहुत खुशी, हमने तो मुबारकबाद भी दी और मेरे तो ननिहाल की फतह हुई और हैट्रिक हुई इस बार, तो लिहाजा ये कैसे हो सकता था कि हम अपने ननिहाल को मुबारकबाद ना दें। लेकिन भाई आप ही की तरफ से ये खबरें आ रही हैं और हमें नहीं मालूम कि ये खबरें क्यों आ रही हैं। भाई रोकिए इनको, आखिर क्या कसूर है जश्न मनाने वालों का। एक तरफ आप जश्न नहीं मनाने दे रहे, तो दूसरी तरफ जो कैथारसिस करना है, आवाम ने जो सेलिब्रेशन करनी है, कहीं ना कहीं तो करनी है, उसका कोई हिसाब किताब भी लोग अपनी खुशियों का इजहार कैसे करें। तो नौजवानों को कौन रोक पाया है जनाब? युवा, आप युवा ही कहते हैं ना, तो आपके जो युवा सड़कों पे आए उनके साथ पाकिस्तान ने तो कोई सलूक नहीं किया, भारतीय पुलिस ने ही कांड कर दिया। और ये क्या कांड किया, ये बड़ी दिलचस्पी की बात है। और ये क्यों किया, हमें इसकी तफसीलात आपको नहीं बतानी, लेकिन हमारे पास जो मुसद्दिका खबर खुद भारतीय मीडिया के हवाले से आई है वो हमने आपको ज़रूर बतानी है। अब इसमें मिर्च मसाला हमको नहीं लगाना, इसमें पहले ही तैयार हुई हुई फ्राई खबर आई है और इसमें मिर्च मसाला पहले से ही लगा हुआ है। यकीनन ये बड़ी टेस्टी खबर है, आपको भी इस खबर से बहुत लज्जत महसूस होगी। हुआ कुछ यूँ कि एक तरफ भारत में चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न को ना मनाने का फैसला किया गया, दूसरी तरफ भारतीय नौजवानों ने या मंचलों ने जश्न मनाने का फैसला किया। अब ये टकराव हुआ है जज्बात का, और ये जज्बात का टकराव हुआ है सड़कों पे, और सड़कों में से सिर्फ एक वाक़े को हमने मुंतखब किया है। चलते हैं भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में, जहाँ ये टकराव हुआ कुछ यूँ कि कुछ मंचले टोलियों की शक्ल में सड़कों पे निकले और उन्होंने भारतीय टीम की फतूहात को सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, आपको पता है कि दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे कैसे होता है कि पार्टी शर्टी ना हो और जनाब सेलिब्रेशन ना हो, मौका भी हो, माहौल भी हो, नौजवान भी हो और सड़कें भी खाली हो, तो फिर जश्न तो बनता ही है ना। लेकिन इस रंग में भांग डाला भारतीय पुलिस ने, और क्या बस कहें हम आपको, मैंने वादा किया हुआ है आपसे कि मैंने रंग में भांग मेरी तरफ से नहीं डलेगा, भाई हमारी तरफ से कोई मिर्च मसाला नहीं लगेगा। भारतीय पुलिस ने खुद ही खबर को तैयार किया है, फ्राई किया है और हम तक पहुंचाया है। खबर कुछ इस तरह है कि मध्य प्रदेश में कुछ नौजवानों ने संडे की रात को टीम के जीतने के बाद हल्ला गुल्ला किया और आतिशबाजी की। इस मौका पर पुलिस भी पहुंच गई। अब पुलिस के पहुंचने पर नौजवानों का उनसे झगड़ा हो गया और मामलात तल्ख कलामी तक पहुंच गए, और फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि भारतीय पुलिस ने सज़ा के तौर पर सारी मंडौली को, सारी तिगड़म पार्टी को इकट्ठा किया और इस तिगड़म पार्टी की पार्टी पहले भ्रष्ट की और फिर भ्रष्टाचार किया, और ऐसा भ्रष्टाचार किया कि जनाब उसकी धूम पूरी दुनिया तक गई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह टीम का इस्तकबाल हो ना हो, भारतीय नौजवानों के जश्न का जो हाल खुद भारतीय पुलिस ने किया, वो सुन के यकीनन आप भी तिलमिला जाएंगे, या परेशान हो गए, या भौंच के रह जाएंगे, या हक्का बक्का रह जाएंगे। कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, हमारी तरफ से कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। भारतीय पुलिस ने अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया और जनाब इन सारे मंचलों का बहुत अच्छा इलाज किया, और इलाज क्या किया कि सबको खड़ा किया और जनाब सबके बाल मूंड दिए, सबको गंजा कर दिया। भाई ट्रॉफ़ी आपके घर आई, टीम आपकी, ट्रॉफ़ी आपकी हो गई, जीत आपकी हो गई, तो ये गंजे किस खुशी में हुए हैं जनाब? बहरहाल सबको गंजा कर दिया गया, और यहीं पे बस नहीं किया गया, इस पूरी मंडौली को, इस पूरी पार्टी को जनाब, इन नौजवानों को जिनके सर के बाल उतारे गए, टोटल उनको 0 मीटर टकला किया गया, उन सबको सड़कों पे घुमाया गया। अच्छा, ये खबर उड़ते उड़ते ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ साहबान तक भी पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वीडियोस बनी,
मनचले जिनके बाल उतारे जा रहे थे उनकी वीडियोस भी कुछ मनचले बना रहे थे, या इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स में। आबादी तो बहुत ज़्यादा है भारत की, तो लिहाजा आप कैमरे की आंख को तो रोक नहीं सकते। कहीं ना कहीं से कैमरे की आंख ने इसको महफूज किया, इस सारे मामले को। और इतनी बड़ी संख्या में जब गंजे सड़क पे होंगे तो किसका दिल नहीं चाहेगा कमबख्त का कि वो इस हसीन लम्हे को रिकॉर्ड ना करे। तो इस हसीन लम्हे को रिकॉर्ड किया गया और फिर हिस्से लताफत का भरपूर मुजाहरा करते हुए जनाब इस खूबसूरत वीडियो को इंतहाई खूबसूरती से और नज़ाकत से सोशल मीडिया के स्पुर्द कर दिया गया। और आपको पता है कि सोशल मीडिया तो इन मिर्च मसाले लगे लिपटी और चटपटी खबरों का वैसे ही बड़ा मुंतज़िर होता है। इस वीडियो का सोशल मीडिया पे आना था और जनाब वहाँ जो मनचलों की पार्टीज़ या कसीर तादाद मौजूद होती है उसने इसकी खूब आवभगत की इस वीडियो की। और फिर जनाब इस वीडियो को जो पढ़ लगे हैं वो सरहदों के पार गए हैं। हर शख्स ने दुनिया के खा किसी भी मुल्क से किसी भी खित्ते से उसका ताल्लुक़ हो, कम से कम इस वीडियो को तो ज़रूर देखा होगा और लुत्फ़ उठाया होगा और महजूज हुए होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के भारत की जीत का जायका दुबाला किया होगा। बहरहाल ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, हमने ये यहीं पे बंद कर देते हैं हम। तो ईवान इक़्तिदार में बैठे कुछ लोगों ने फिर मदाखलत की और भारतीय पुलिस को समझाया कि जनाब अब इनको छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, आपने जितना करना था वो कर लिया। तो पुलिस ने भी अपना काम कर लिया और मनचलों ने भी अपना खुमार उतार लिया। बहरहाल दोनों तरफ से खुमार उतरा और ये जिस तरह उतरा वो सोशल मीडिया ने देख लिया। हमने जल्दी पे तेल का काम नहीं करना, लेकिन जैसा कि हम कहते आ रहे थे और निशानदेही करते आ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का घर मत तोड़े, किसी का दिल मत तोड़े, दिल आज़ारी मत करें। खुशियाँ मनाने का भी अंदाज़ होता है। बहरहाल आपकी खुशियाँ, आपको मुबारक, हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और ऐसे वाक़यात किसी को भी मुबारक नहीं होने चाहिए। लेकिन चूँकि जब ये हम तक पहुँच रहे हैं तो और भी जगह पहुँची होंगी, ये अच्छी रिवायत नहीं है। तो सेलिब्रेशंस में दिल आज़ारी से बचना चाहिए, ये है समझदारी की बात। ख़बर ऐसी थी कि हमें मुस्कुराते हुए आपको सुनानी पड़ी, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं किया। जो कुछ हुआ आपके साथ हुआ, गंजे हुए आप हुए और सड़कों पे घूमे हैं आप, घूमे हैं, आपकी पुलिस ने आपको घुमाया, हमारा इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। अब शर्मा जी को क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, इस मामले को यहीं पे चैप्टर को क्लोज़ कर देते हैं। अच्छी बातें नहीं होती, ये तो मनचलों की बातें थी, लेकिन शर्मा जी तो बड़े समझदार हैं। शर्मा जी कभी अपने आईपॉड भूल जाते हैं, कभी अपना आईफोन भूल जाते हैं और कभी अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं। और इस मर्तबा शर्मा जी ने ऐसा छक्का मारा है भूलने का। यहाँ मैं आपको याद दिलाते रहूँ, शर्मा जी को भूलने की बड़ी आदत है। शर्मा जी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी ही उठाना भूल गए। अब ये हमने नहीं कहा, ये सारा मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है जनाब। इसकी तफसील आपको बता देते हैं कि आईपॉड वो कब भूले थे, आईफोन कब भूले थे, पासपोर्ट कब भूले थे और अब चैंपियंस ट्रॉफी कैसे भूल गए, ये आपको बता देते हैं। तो जनाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो वायरल हो चुकी है, ये भी हो चुकी है कि शर्मा जी चैंपियंस ट्रॉफी को भूल गए। अब भी वो अब आगे आईपीएल की तरफ देख रहे हैं। ये कारोबार है, क्रिकेट है, क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। शर्मा जी की आदत है, जो भी कुछ है आप खुद ही फैसला कीजिए, हम तो आप तक रिपोर्ट पहुंचाए देते हैं। तो जनाब शर्मा जी ने हुआ कुछ यूं, शर्मा जी जो अपने भूलने की आदत की वजह से पहले ही बड़े बदनाम हैं, इस बार उनकी बदनामी में और इजाफा हुआ। आपने वो मुन्नी बदनाम सुना होगा, फिर मुन्ना बदनाम भी आया, तो अब शर्मा जी भी बदनाम हो गए। बहरहाल हम कहीं से मुवाजना नहीं कर रहे, कोई इशारों किनारों में बात नहीं कर रहे। शर्मा जी ने ऐसा किया है, इसको हमने साबित करना है। तो हमारे लफ्ज़ आप अपने दिल पे मत लिया करें, आप सिर्फ वाक़े को सुना करें, समझा करें और रिपोर्ट देखें। भाई कुछ होता है, कोई अमल होता है तो रद्द अमल आता है ना जनाब, ये अमल हुआ है, अब रद्द अमल आप देते जाइएगा, नाराज़ मत हुआ करें। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि शर्मा जी अपने भूलने की आदत के सबब पहले ही बदनाम हैं। कभी मुनासिब वक्त पे मुनासिब अल्फाज भूल जाते हैं, कभी अपना आईफोन भूल जाते हैं, कभी अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं, कभी अपने आईपैड भूल जाते हैं और इस बार उन्होंने हद ही कर दी, वो चैंपियंस ट्रॉफी ही अपने साथ ले जाना भूल गए। अब यहाँ हम आपको याद दिलाते हैं कि ये भूलने की तारीख क्या है शर्मा जी की। तो जनाब इस तारीख का पहला सबूत, पहली दलील या पहली रिपोर्ट वो आप तक पहुंचाते हैं। आज से 2 बरस कबल पहले जब एशिया कप की जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका से वापस भारत जा रहे थे तो वो अपना पासपोर्ट होटल में भूल गए। ठीक है जनाब, मैंने आईपॉड की बात भी बतानी है, चैंपियंस ट्रॉफी के भूलने की बात बतानी है, पासपोर्ट का जिक्र किया था, पासपोर्ट का हवाला
रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सुपुर्द कर दिया। तो जनाब, पासपोर्ट कैसे भूले थे, कहाँ भूले थे, कब भूले थे, ये हमने आपको बता दिया। तो वो होटल में भूल गए थे, फिर बाद में बंदोबस्त किया गया और पासपोर्ट उन तक पहुँचाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ओपनर बैट्समैन इमामुल हक जो रन आउट हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, पहले तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, सिलेक्ट हुए तो रन आउट हो गए। तो बहरहाल ये हक फैमिली का एक बैकग्राउंड है रन आउट होने का। इंजमामुल हक भी रन आउट होते थे, इमामुल हक भी रन आउट हुए। तो बहरहाल इसके ऊपर फिर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन इमामुल हक ने इस बार शर्मा जी को रन आउट कर दिया। उन्होंने शर्मा जी की इन खुसूसियात को, इन भूलने वाली खुसूसियात को तफसील से बयान किया है। इमामुल हक ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक बार भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का आईफोन गुम होने से बचाया था। इमामुल हक ने मजीद इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 से कबल, यानी कि 2023 से कबल तमाम टीमों के कप्तान का मीटअप हुआ था। उस वक़्त रोहित शर्मा ने नए आईफोन और एयरपोर्ट्स ख़रीदे थे। पहले उन्होंने अपना आईफोन, शर्मा जी ने पहले अपना आईफोन वहाँ छोड़ा और फिर हर 2 मिनट के बाद उनके एयरपोर्ट्स गुम हो रहे थे। और जब ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा, तो कई बार बाबर आजम ने, बल्कि 2 बार इमामुल हक ने अपने इंटरव्यू में इतनी तफसीलात बताई हैं और इतना इंकशाफ किया है इन मामलात के ऊपर। उन्होंने कहा कि फिर बाबर आजम ने 2 बार, तो बाबर आजम ने रोहित शर्मा को उनका आईफोन वापस किया। तो शर्मा जी, ये उम्र का तकाजा है या क्या है जनाब? आपके भूलने की फहरिस्त कुछ लंबी ही होती जा रही। और इस बार तो आप, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हुई हैं, कि आप ट्रॉफ़ी ही अपने साथ ले जाना भूल गए। खैर, भूलने की आदत आपकी, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आपका पीछा छोड़ दे। आगे बढ़ते हैं आखिर में प्रोग्राम के। मैंने एक दिलचस्प रिपोर्ट और एक दिलचस्प बयान और एक सीनियर खिलाड़ी का बयान आपके लिए संभाल के रखा था और अब यह आपके सुपुर्द करता है। नतीजा आपने खुद अखज़ करना है कि मैंने प्रोग्राम के आखिर में ये स्टेटमेंट या ये बयान क्यों रखा था अपने पास। हुआ कुछ यूँ है, इस लेजेंड खिलाड़ी ने एक इंतहाई अहम मौजू पे आवाज़ उठाई है। गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने जो तमहीद बांधी थी वो इसी स्टेटमेंट तक लाने के लिए बांधी थी। और ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने नहीं, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ने, लेजेंड खिलाड़ी ने। और इस लेजेंड खिलाड़ी का ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है और इस लेजेंड खिलाड़ी का नाम एंडी रॉबर्ट्स है। फास्ट बॉलर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के और इन्हें वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर्स में शुमार किया जाता है। एंडी रॉबर्ट्स ने इंतहाई अहम मौजू पे लबकुशाई की है। क्या कहा एंडी रॉबर्ट्स ने, आपको 2-3 लफ्ज़ों में मैंने बयान कर देना है, नतीजे तक आप खुद पहुंच जाइएगा। तो चलते हैं जनाब तेज़ी से इस अहम इंकशाफ की तरफ, इस अहम गुफ्तगू की तरफ जो अपने अंदर बहुत से मायने खेज जुमले लिए हुए हैं। एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं कि आईसीसी को अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड करार दे देना चाहिए। पाकिस्तान से ये बयान नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी की तरफ से ये तासुरात नहीं है। मीडिया में आप तक ये स्टेटमेंट पहुंचा होगा और अगर नहीं पहुंचा तो हम पहुंचाए दे रहे हैं। तो जनाब, इस इंतहाई मायने खेज स्टेटमेंट को महफूज कीजिए। हमारे चैनल पे, मासिस नैरेटिव पे, यूट्यूब के हमारे चैनल पे ये प्रोग्राम हिस्ट्री में शुमार किया जाएगा और महफूज रहेगा। आप जब चाहिएगा मेमोरी रिकॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम को दोबारा से क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और देखिएगा। हम तारीख़ मुरतब करते जा रहे हैं। हमने बिला वजह की आवाज़ें अपने प्रोग्राम्स में शामिल नहीं की थी। हमने बड़ी मुदल्लल आवाज़ों को, बड़े मुदल्लल गुफ्तगू को और बड़ी अहम शख्सियात को अपने प्रोग्राम्स में शामिल किया है। और अब हम पहुँचे हैं एंडी रॉबर्ट्स तक। एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं कि आईसीसी को अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह देना चाहिए। क्यों कहना चाहिए, ये भी एंडी रॉबर्ट्स ने बताया है। समझ तो आप गए होंगे। वो लोग जिन तक एंडी रॉबर्ट्स अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, बोर्ड का जिक्र किया उन्होंने। डीकोड मेरी गुफ्तगू को आप खुद कर लीजिएगा। हम इंतहाई मोहतात लहजे में एंडी रॉबर्ट्स की खुली डुली गुफ्तगू को कूजे में बंद कर देंगे। तो जनाब, एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को फायदा पहुंचाया गया है और इंडिया को फायदा पहुंचाने पे एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं कि भारत को गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी फायदा पहुंचाया गया था। भारत को पहले से इल्म था कि उसने सेमीफाइनल कहां खेलना है। 2 इंतहाई अहम उनके फिक्रे, उनके जुमले
उनके पॉइंट्स, उनके नुक्ते, उनके मुदल्लल गुफ्तगू के अंदाज मैंने आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हैं। एंडी रॉबर्ट्स ने यहीं पे बस नहीं किया, उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत ने ट्रेवल नहीं किया, और ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट में कोई सफर ही ना करे। आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया हर बात का हुक्म देता है। अगर कल इंडिया ये कहता है कि सुनो अब नो बॉल और वाइड बॉल्स नहीं होने चाहिए, तो आईसीसी इसका रास्ता निकालेगी। एंडी रॉबर्ट्स ने मजीद कहा है कि इंडिया सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को इनकार करे। हम एंडी रॉबर्ट्स के इस अहम स्टेटमेंट को, इस अहम आवाज़ को नहीं रोक सके, आप भी नहीं रोक सकेंगे। आपसे मुराद यहाँ अवाम नहीं, वो लोग जो खेल की आड़ में सियासत करते हैं, वो अब चाहें तो एंडी रॉबर्ट्स को रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं रोक सकेंगे आप। इंसाफ के लिए, हक के लिए आवाज़ें उठेंगी, उठती रहेंगी, और वो किसी भी खित्ते से, किसी भी मुल्क से उठ सकती है। आप इन आवाज़ों को नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक पाए। हमने अपना काम कर दिया, इस आवाज़ को आपके सामने पेश कर दिया। कल फिर आपके सामने पेश होंगे नई आवाज़ों के साथ, नई तहकीक के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।